दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे रैंक फंक्शन के बारे में। रैंक फंक्शन एक एसेंशियल फंक्शन है एक्सेल में, जिसकी मदद से आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हो या फिर टीचर परफॉर्मेंस को भी एवेलुएट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में सेल्स डेटा है तो कौन से कस्टमर को प्रायोरिटी देना है ये आप रैंक फंक्शन की मदद से एवेलुएट कर सकते हो, या फिर कोई भी टास्क है तो कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, ये सब आप रैंक फंक्शन की मदद से कर सकते हो। तो आइए जानते हैं रैंक फंक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट डेटा है और यहाँ पे उनके मार्क्स डले हुए हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है और ये है रिजल्ट। रिजल्ट्स हमको कैसे बनाना है एक्सेल में, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इफ और की फंक्शन की मदद से हमने ये किया हुआ है। अगर आपको ये चेक करना है दोस्तों तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैं लिंक दे देता हूँ। तो वो लिंक पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख देख सकते हो कि ये रिजल्ट्स को कैसे हम एक्सेल शीट की मदद से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अभी हमको करना है रैंक। तो रैंक बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू करने से पहले हमको लिखना पड़ता है इक्वल्स टू। तो हमने लिख लिया इक्वल्स टू रैंक। सिर्फ रैंक लेना है दोस्तों, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेना है। बहुत सारी ऑप्शंस आएगी आपको, रैंक डॉट एवरेज, रैंक डॉट ई क्यू, समथिंग समथिंग। तो आपको सिर्फ रैंक लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पूछ रहा है नंबर, तो हम लेंगे परसेंटेज। ठीक है, फिर कॉमा, फिर वो पूछ रहा है रेफरेंस, तो हम ये सारा डेटा ले लेंगे। ठीक है, और इसको कर लेंगे लॉक। फिर जैसे ही हम एक और कॉमा दबाएंगे तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग आ रहा है, तो हमको लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिसेंडिंग माने ज़ीरो। ज़ीरो हमने यहाँ पे डाल लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया है हमारा रैंक। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारी सारी रैंकिंग यहाँ पे आ गई है। मगर ये जो रैंकिंग है, ये टॉप टू बॉटम नहीं है, मतलब सॉर्टेड नहीं है। तो इसको हम कर लेते हैं सॉर्ट। क्यों, जैसे कि आप देख सकते हो, फोर्थ रैंक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और फर्स्ट रैंक जो है वो समथिंग फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। तो हमको फर्स्ट रैंक फर्स्ट नंबर पे ही आना है, और लास्ट रैंक लास्ट नंबर पे ही आना है। तो इसके लिए सिंपल सॉर्टिंग है दोस्तों। तो सारा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको मिलेगा सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सॉर्ट बाय आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे सारे हमारी हेडिंग्स रहेगी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रैंक। ये सेल वैल्यू को सेल वैल्यू ही रहने दीजिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट ही रहने दीजिए, इसको कर दीजिए ओके। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमको रैंक वाइज सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया है। जैसे कि 89% इज द फर्स्ट रैंक, देन 77, देन 70, देन 63। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, फिर सेकंड डिवीजन, फिर थर्ड डिवीजन, फिर फेल कौन हो गया, ये सारा डेटा हमको रैंक के हिसाब से आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम टीचर परफॉर्मेंस को भी निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीचर परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें भी बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन, नंबर पूछ रहा है तो हम ये डेटा ले लेंगे सारा और इसको कर देंगे क्लोज और एंटर। ठीक है, तो ये हमारे एवरेज मार्क्स आ गए सारे स्टूडेंट्स की। ये एवरेज मार्क्स आ गई। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी एक लैंग्वेज की या फिर एक सब्जेक्ट की एक ही टीचर है, तो इसको हमने कर दिया ड्रैग एवरेज फार्मूला को, ये हमारी एवरेजेस आ गई। ठीक है, तो इसकी बेस पे फिर से हम रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, ये नंबर दिया हमने, फिर से कॉमा, फिर ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कर दिया लॉक, फिर इसको कर दिया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये हम ड्रैग कर देंगे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, टीचर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे निकल के आ गई। कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, हिंदी में
सारे बच्चों ने अच्छा मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे ही सबसे लास्ट जब मतलब पूर परफॉर्मेंस जिसका है वो है मैथ्स टीचर का, क्योंकि मैथ्स में बच्चे सबसे कम मार्क्स लाए हैं मतलब कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, ये पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से। तो ऐसे ही हम टीचर परफॉर्मेंस को भी रैंक करके उनका भी परफॉर्मेंस एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैंक बेस्ड ऑन स्टूडेंट डेटा। अभी एक और सिनेरियो लेते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम सेल्स डेटा के हिसाब से भी रैंकिंग डाल सकते हैं। जैसे कि ये सेल्स इनवॉइसेस है, ये आप देख सकते हो। तो सेल्स इनवॉइसेस की बेसिस पे हमने एक डेटा बनाया है जहाँ पे कस्टमर नेम और उनका सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ कस्टमर नेम लिया और जितनी भी उनकी, जैसे कि विजय हो गया, विजय 2 बार आया है यहाँ पे, तो 2300 एंड 2030 ये 2 इनवॉइस मिला के होता है 4330। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4330 आया हुआ है। तो टोटल जितना भी उन्होंने हमसे परचेज किया है, हमने इनको जितना भी हमारे कस्टमर्स को सेल किया है, वो टोटल वैल्यू यहाँ पे हमने ली है दोस्तों, ठीक है। तो यही यही बेस पे हम अब इसकी भी रैंकिंग कर लेते हैं। तो जैसे आपको बताया, इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट ओपन, नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट नंबर, फिर से कॉमा, फिर रेफरेंस पूछ रहा है तो सारे, फिर इसको हम कर लेंगे F4 करके लॉक, फिर से कॉमा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, और कर लेते हैं इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अभी इसको हम कर देते हैं ड्रैग, या फिर डबल क्लिक कर लो तो आपको यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसको हम वापस से कर लेते हैं सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए ये डेटा सेलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद में डेटा टैब में जाइए, यहाँ पे सॉर्ट करके एक ऑप्शन आएगा, सॉर्ट रैंक। ये मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे रैंक करना है। ये देखिए, ये मेरी रैंकिंग तैयार होके आ गई है।